साथियों, कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन दरअसल इसका पता अब चला है योगी आदित्यनाथ को, जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। उनका कहना है कि नाम में बहुत कुछ रखा हुआ है, कई राज छुपे हुए हैं नाम में, और नाम के कई फायदे भी हैं और कई नुकसान भी। ये सब बातें दोस्तों हम इसलिए कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक नादिर शाही फैसला सादिर किया है। वो ये है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जितनी भी दुकानें हैं उन सबको अपने अपने नाम और कितने कर्मचारी हैं, वह उनकी जाति क्या है, धर्म क्या है, ये इन सब सारी चीजों का जिक्र उनके बैनर में मोटे मोटे अक्षरों में, बड़े बड़े हरफों में लाजिम हो गया है, अनिवार्य हो गया है, जरूरी हो गया है टांगना। अब इसको लेकर लंबी बहस छिड़ गई। ये कितना सही है, कितना गलत है, और इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, सामाजिक अर्थ क्या है, इसका समाज पर कैसा अच्छा असर पड़ेगा या बुरा असर पड़ेगा, इन सब बातों के लिए हमारे साथ हैं जाने माने पत्रकार शंभुनाथ चौधरी जी, जो सामाजिक सरोकार रखते हैं और बहुत ही अच्छी पकड़ है उनकी राजनीति पर, समाज पर। तो शंभू जी, आपका स्वागत है जीटी रोड लाइव में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। जी शंभू जी, मैंने जो इंट्रोडक्शन में जो बातें कही उससे आप भी वाकिफ होंगे, परिचित होंगे, तो आपकी क्या राय है और इसके क्या मायने हैं, क्या अर्थ है? देखिए, ये जो फैसला है कि नाम की तख्तियां जो हैं वो लटकाइए आप दुकानों पे, जी फल की रेहड़ी हो, चाय की दुकान हो, और कितने लोग काम करने वाले हैं, जी उनका नाम, उनकी पहचान, और पहचान ऐसी कि उससे मजहब जो है वो जरूर पता चलना चाहिए, किस धर्म का माना जाने वाला है। जी एक साहब थे, चाय की दुकान चलाते थे। उनकी चाय का दुकान का कुछ नाम था, उनका असली नाम था वकील, तो उन्होंने जी चाय दुकान का नाम वकील साहब कर दिया। इस पे जी भी ऐतराज। हम्म, फिर कराया गया कि वकील अहमद ये जी लिखो। तो ये इसका मकसद जो है बिल्कुल साफ समझ में आता है कि आप वर्षों से, सदियों से कह लीजिए, मजहबी एकता का, कौमी एकता का और सांप्रदायिक सौहार्द का जो वातावरण बना हुआ है देश में, जो फैब्रिक है हमारा, जो ताना बाना है, उसको भंग करने की एक साजिश है। साजिश क्या कहे, बस सीधे सीधे हमला कह सकते हैं। मैं इसको इस रूप में देखता हूं। देखिए नाम आप, इसके, जी बोलिए बोलिए शंभू जी। नहीं नहीं, बताइए आप। हाँ, मैं कह रहा था इसके राजनीतिक मायने क्या होंगे, ठीक है, ऐसे समय इस निर्णय का सामने आना। देखिए, राजनीति, जिनकी राजनीति जो है वो ध्रुवीकरण के आधार पर चल रही है, हिंदू जी मुस्लिम को बांट कर चल रही है, जो जी लोग इसी आधार पे, जिनकी राजनीति की पकवान जो है वहां ज्यादा उम्दा पकती है इसी आंच पे, जी तो उनके लिए तो ये एक हथियार है। और राजनीतिक मायने इसको समझना, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बहुत छिपी हुई बात नहीं है। अब तो बिल्कुल सामने आकर ये बात कह रहे हैं। और आपको ये लगता है कि जितना ध्रुवीकरण हो जाएगा, हमारी राजनीति की फसल जो है उतनी ही लहलहाएगी। तो ये तो सीधा सीधा मकसद है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत छिपा हुआ मकसद है जिसको आप, मतलब लोग, जो भी थोड़ा जानने वाला व्यक्ति है या जो भी थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच सकता है, इसका मकसद नहीं पता कर पाए, ऐसा तो है नहीं। तो राजनीति का मकसद तो कि ध्रुवीकरण कर दो, समाज को बांट दो, जो ज्यादा है या जिसके आधार पे हमको वोट मिल जाए, ऐसे लोगों को साथ ले आओ। और जब ये ध्रुवीकरण हो जाए, वोट जो है वो वोट भी हिंदू मुसलमान में बढ़ जाए। अब ये सीधे सीधे इसकी कोशिश हो रही है, इसकी कवायद हो रही है। जी अब तक तो आप छिपे तरीके से, ठीक है, छिपे तरीके से नहीं, तब भी खुलेआम कहते थे, लेकिन ये उसी दिशा में एक कड़ी है, उसी दिशा में एक और कदम है। समाज को बांटने की जो कवायद चल रही है, तो राजनीति जो है वो बहुत निर्मम चीज है, और इसका खामियाजा जो है ऐसा नहीं होने वाला है अगर आप समाज को इस तरीके से बांटेंगे। अच्छा, कौन नहीं जानता है, छठ के त्योहार जब होता है हम लोगों के यहाँ, तो हम लोग जाते हैं डेली मार्केट में, फल लाते हैं, खरीद के नहीं लाते हैं। छठ की बात तो ठीक, छठ की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, रोजमर्रे के दिन में तो खैर
उसकी तो खैर कोई पूछता ही नहीं है। लेकिन छठ का जब त्योहार होता है, तो हमको लगता है जो आढ़तिये हैं, जहाँ पे थोक व्यापारी हैं, ज़्यादातर मुस्लिम ज्यादा मुसलमान है, हैं, बिल्कुल। ज़्यादातर मुसलमान हैं और वहाँ से लाते हैं कि भाई चलो वहाँ से फल जो है वो सस्ता मिलेगा या थोड़ा बाज़ार से रियायत पे मिल जाएगा। तो हम लाते हैं, खरीद के नहीं लाते हैं। जब आप रामनवमी का झंडा खरीदने जाते हैं, तो वो किस दर्जी ने सीला है ये इस बात का पता तो हमें होता है। लेकिन आप धीरे-धीरे ये ज़हर जब भरने लगेंगे और ये सिलसिला जब चलने लगेगा, जिस तरीके से हम बेपरवाह होकर खरीद के लाते हैं, फल लाते हैं कि नहीं लाते हैं? जी, रामनवमी का झंडा खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? अगरबत्ती जलाते हैं कि नहीं जलाते कि किसने जो है वो किसने प्रोड्यूस किया है इसकी जानकारी के बगैर? नहीं मैं राजनीतिक माने इसलिए तो कह मेरा रहा था समझे। मेरा ये कहना है कि जब हम जी, सब कुछ करते हैं, जी, मतलब हमारे दिमाग में जो बात है नहीं, जब हम बेपरवाह होकर और हम इस यकीन के साथ सब कुछ खरीद के लाते हैं कि हमारे इससे हमारी आस्था पे, इससे हमारी धार्मिक पद्धति पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हमारी सोच ये है, हम इस तरीके से लाते हैं। अब आप क्या हमारे सोचने की जो प्रक्रिया है या हमारे रहने के हमारी जो संस्कृति है, हम जिस तरीके का रहन-सहन है, आप उसको बदलने पे तुले हुए हैं। अब आप बोलते कि नहीं इस तरीके से मत सोचो, अब फल तुम खरीदो, तो अब्दुल की दुकान से मत खरीदो, अमन कोई ढूँढो उसके यहाँ से खरीदो। अब तक तो हम नहीं सोचते थे इस तरीके से ना, खरीदने वाला तो नहीं सोचता था। ठीक है, खान-पान में होटलों की बात थोड़ा मैं ये मानता हूँ कि होटलों के मामले में थोड़ा खान-पान की पद्धति जो है वो थोड़ी अलग-अलग होती है, तो आमतौर पर लोग परहेज़ करते हैं। मतलब ये चला आ रहा है, ब जो पुरानी बात है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं उसका समर्थन और विरोध नहीं कर रहा हूँ कि नहीं नहीं तो वो तो लिखा होता शंभू जी, शुद्ध ठीक शाकाहारी है, या शुद्ध मांसाहारी। ठीक है। हाँ, अब कोई मुसलमान ही शुद्ध शाकाहारी चला रहा है, ये दावे से हाँ कर बिल्कुल, रहा है बिल्कुल। और एक बात बताइए कि कितने इस देश में हिंदू कारोबारी हैं जो बीफ का कारोबार कर रहे हैं कि नहीं? बड़ी कंपनियाँ हाँ, चल रही हैं कि बड़ी नहीं चल रही? कंपनी, हाँ, बड़ी कंपनी। अल और कबीर सबके नाम की एक अरबी कंपनी नाम है। है जो जी। अल कबीर नाम की एक कंपनी है। हम्म। चला कौन रहा है? हिंदू है मालिक उसके, ढूँढ लीजिए। अल कबीर है, अल दुआ है, अल हिंद है। हाँ, जी, मुझे बहुत जानकारी नहीं है, एक नाम मेरे जी, ज़हन में था कि हाँ। हाँ, कि कोई अल कबीर नाम का है, कि एक एक जैन कंपनी साहब है। हैं, एक हाँ, सब्बरवाल एक जैन साहब हैं, साहब साहब हाँ, एक सब्बरवाल साहब हैं। जी, हाँ। तो आप जो है हमारी सोच पे कब्ज़ा करने की कोशिश है। उसमें नफ़रत का ज़हर जो है, वो भरने की एक प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई है और इस बात को अगर इस खतरे को हम नहीं समझेंगे, तो सदियों से जो बना हुआ ताना-बाना है, मैं जिस गाँव से आता हूँ, मैं वहाँ जी, बताता हूँ कि हम लोगों के याद में है अभी-अभी मुहर्रम गुज़रा है, जी। तो हमारे यहाँ अ, कोई बच्चा बीमार पड़ जाता था, हमारी दादी, हुँ, तो हम लोग मनौती मानते थे और रोटा मलीदा चढ़ाते थे, हम लोग के यहाँ हुँ, मुहर्रम में जाके चढ़ता हुँ, था हुँ, और पैक बाँधना यहाँ तो मैं नहीं जानता हुँ। हूँ मुहर्रम में हाँ, पैक पैक बाँधना। ये मगध जी, मगध की तरफ जो है, जी, मगध की तरफ पैक यहाँ बाँधना। हाँ, रांची में या झारखंड में या बाकी देश के हिस्सों में लोग नहीं समझते हैं। पैक जी, बाँधना ये होता है कि लोग रस्सी मन्नत बाँध कर माँगते और थे। हाँ, जी, मन्नत माँगते हैं और हुँ, अ, जो करबला के गीत जो है वो गाते हुए हुँ, दौड़ते हैं, चलते जी, हैं इधर-उधर। जी, तो इस तरीके की परंपरा रही है। न तुम्हारे अल्लाह न हमारे और तमाम तरीके की चीज़ें हैं। आप देख लीजिए कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थल पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, हुँ। कौन फूल बेचने वाला मुसलमान है, कौन फल बेचने वाला हिंदू है, कौन इस्लामी है, इससे कोई सरोकार नहीं है, असल चीज़ है आस्था। नहीं, तो नहीं आस्था अगर आप अयोध्या जी, शंभू जी अयोध्या में जो राम मंदिर है, वहाँ जो फूल है चढ़ते हैं, हाँ, हाँ, पूजा में वो सारे मुसलमान लोग फूल देते हैं। बताइए। कारोबार है तो उनका। जी। हाँ, अब आप ये परंपरा जो है वो आगे चल के क्या होगा? आप इस परंपरा को बंद करना चाहते हैं। नहीं ये देखिए ये अब आपको मैं बताता हूँ अभी कि हाँ, ये सबसे पहले ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया था मुजफ्फरनगर में, जिला में। और उसके एसएसपी ने बाकायदा लिखित आदेश जारी किया, लेकिन वहाँ के दुकानदारों का कहना है कि एक हफ्ता पहले से ही ये धमकी चमकी या ताकीद की जा रही थी, आदेश तो बाद में। उसके बाद से फिर वहाँ शामली या सहारनपुर तक ये चीजें चली और उसके बाद
जब देखा सरकार ने कि भाई मामला तूल पकड़ रहा है, तो उसे कम करने की बजाय बजाय योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर ने पूरे स्टेट में लागू, और उसके बाद जो है उत्तराखंड पड़ोस का स्टेट है, उसने लागू कर दिया। और अब दूसरे स्टेट में भी मांग उठने लगी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है और भी स्टेट। हम मैं इसलिए कह रहा था शंभू जी, राजनीतिक मायने कि देखिए लोकसभा चुनाव में इनका हिंदुत्ववादी कार्ड नहीं चल पाया, और इनकी सीटें घटी, जादुई आंकड़ा भी नहीं छू सकी भाजपा, गठबंधन की सरकार है। नहीं तो ये कांवड़ यात्रा आप तो जानते हैं, देवघर से बड़ी यात्रा थोड़ी कहीं की होती है, सुल्तानगंज से लोग देवघर जाते हैं। और ठीक सबसे बात, पहले तो बाबा धाम हम लोग उसी को ही जानते थे, बिल्कुल, सारी दुनिया बाबा धाम देवघर को जानती थी, अब जगह बिल्कुल। जगह। जी हाँ, ये तो हाँ, काँवड़ बाजार यात्राओं का पूर्ण जी, कांवड़ यात्रा सीधे देवघर, बाबा धाम, सुल्तानगंज, यही नाम याद आता। और दो लोग आए करते थे भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र आए थे, बताइए कहाँ, उत्तर प्रदेश से आए थे और देवघर आए थे, बड़े बड़े लोग आया करते थे। तो तब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी, कोई दिक्कत नहीं। और अभी भी योगी जी की सरकार जो है 2017 से, तब भी कोई दिक्कत नहीं। और अब भी दिक्कत दरअसल इसलिए है कि लोकसभा चुनाव में जो हारी है भाजपा, खास करके उत्तर प्रदेश में, उसका ठीकरा जो हाई कमान है फोड़ना चाह रहा था योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ को भी साबित करना था कि हिंदुत्व का सबसे बड़ा बड़ा ब्रांड जो है सिर्फ मोदी नहीं है, और हम भी हैं दरअसल, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा राजनीतिक पंडित कहते हैं। आपका क्या मानना है शंभू जी? नहीं देखिए, मैंने इस बिंदु पे तो अध्ययन नहीं किया, लेकिन ये है कि मैं सीधे-सीधे इस कोशिश की बात जो है, मैं इसको जी, नकारता हूँ। मैं इसकी मुखालफत करता हूँ, इसका विरोध करता हूँ, सीधे-सीधे विरोध करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। नहीं बिल्कुल और गलत है, अब आप, बिल्कुल हाँ, दरअसल। गलत। और आप देखिए, ये तो संविधान ही हमारा कहता है कि आप धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। कानून ही कहता है। अब आप क्या है कि जब इस तरीके से अलग-अलग सोचने की या जहालत के उस दौर में हमको ले जाएँगे, बस्तियाँ बाँट देंगे, तो वही है ना कि जब घर में आग लगेगी तो सिर्फ़ एक का घर थोड़ी है, यहाँ पूरा बस्ती में तमाम लोगों के घर हैं, सबके घर जले। और इसका खामियाजा जो है हमें अब भुगतना होगा। उनकी गद्दी तो शायद बन जाए, जी। वो बड़े हिंदुत्व के बहुत बड़े ब्रांड हो जाएँ, या कोई आदमी इसी तरीके की कोशिश करके मुसलमान का बड़ा ब्रांड हो जाए, या किसी भी तरीके का किसी धर्म का झंडा बरदार बन जाए, वो उससे अपना मतलब भले साध ले। लेकिन इससे आप जो नफ़रत का ज़हर घोल रहे हैं और जो चिंगारी फैला रहे हैं, उसमें आग लगेगी तो हम सारे लोग झुलसेंगे। भाई, ये मिल-जुल कर रहना जो है इस देश की खूबसूरती, और ये बरकरार रहना चाहिए। इस दिशा में कोई कोशिश हो, तो उसकी बात की जानी चाहिए। लेकिन आप, बात वही है, हरिवंश राय बच्चन ने बहुत पहले कहा ना कि बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मेल कराती मधुशाला। किसको, मधुशाला। जी। किससे इनकार है भाई? आप धर्म की बात कहते हैं, वहाँ तो कोई नहीं पूछता कि किसका प्याला है, कौन परोसने वाला है, कौन साकी है और कौन हम्म, मधुशाला में। हम्म, लेकिन अब आप खान-पान से लेके पहनावे-ओढ़ावे और तमाम तरीके की चीज़ों में, अब बहुत दिनों में ये बहुत दिन जो ये सिलसिला चल पड़ा है, कुछ रोज़ के बाद तो आप ये भी तय करेंगे कि भैया हिंदू का खून लो, मुसलमान का खून मत लो। मुसलमान है तो उसको हिंदू का खून ना मिले। तो ये जो, क्योंकि जब शुरुआत होती है इस तरीके की अंधी दौड़ की या नफ़रत की दौड़ की, तो उसका कोई अंत नहीं होता, उसका सिलसिला जो है वो कहीं थमता नहीं। और आप समाज को बाँटकर, अब मेरा ये है कि मैं, राजनीतिक मायने जो भी हो सरोज भाई इसके, आप राजनीति जितने भी साल लें, लेकिन मैं इस बात को लेकर चिंतित हूँ, इस बात को लेकर फ़िक्रमंद हूँ कि आप इस मुल्क को, इस समाज को एक कैसा समाज बना रहे हैं। ये 21वीं सदी के 25 साल जो है वो गुज़र चुके हैं, और आप किस तरफ हमारी नस्लों को ले जा रहे हैं, किस तरफ हमारी पीढ़ियों को हाँक रहे हैं। इतनी पढ़ाई, इतनी तकनीक, इतनी सारी चीज़ें, इसके क्या मायने हैं? तो आप, ये जो प्रोसेस है ना, मेरी आपत्ति इस पे है और मैं इसी बात को लेकर चिंतित हूँ। नहीं, तर्क ये दिए जा रहे शंभू जी कि भाई पवित्र महीना है, शुचिता की बात है,
तो है तो भाई वो लिख दे, उसके कुछ और रास्ते हो सकते थे, कुछ और माध्यम हो सकते थे। भैया लहसुन और प्याज के सामान नहीं बनते, उसकी सामग्री, ये सब आप कर सकते थे। ठीक बात लेकिन है, उसका ठीक बात उसका जो ये दूसरा जो नुकसान हुआ शंभू जी, जिसकी बात जो इशारा आप कर रहे हैं कि सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न, वो अभी दिख रहा है। देखिए उस रूट पे मुजफ्फरनगर से सहारनपुर तक मुस्लिम आबादी है, नेशनल हाईवे पे, और मुसलमान लोग हमेशा कावड़ के अभिनंदन के लिए शिविर लगाया करते थे। अब इस बार शिविर नहीं लगा रहे, डर से नहीं लगा रहे वो, कि ऐसा नहीं हो कि शिविर में कोई बात हो जाए। अब डर समा गया उनके अंदर कि अगर मैं अरे पानी अब भी दूंगा तो कुछ कोई गलती से भी कुछ वो कहीं से खा कर आया हो, कोई बम भोले या कुछ हो जाए तो सारा दारोमदार हमारा। अब कितना बड़ा नुकसान होगा बताइए। कितना अच्छे आप भाईचारे की बात हुआ करती थी, शिविर बताइए लगाया ना, करते अभी थे मुसलमान। अभी मुहर्रम जी का जुलूस हुआ, रांची में जी हुआ, तमाम जगहों पे हुआ, और जी, दूसरे धर्म के लोगों ने शिविर लगाए। बिल्कुल लगाए लगाए, कि नहीं हाँ, लगाए? नहीं लगाते हैं लगाए? बिल्कुल, हाँ, हिंदुओं की रामनवमी की यात्रा होती है तब लगाते हैं, मुस्लिम लगता है समाज लगाता है ये, इसी रांची में लगता है। बिल्कुल लगता है, इस बिल्कुल। तो इस ये परंपराएं जो हैं आप खत्म करना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल। इसके बहाने आप ये परंपराएं खत्म करना चाह रहे हैं। और अब हम बताइए ना कि किस दौर में कहाँ चले जाएंगे, हम्म, हम्म, जहां ना दुनिया में सरहदों के अब कोई मायने हैं, न बाकी और किसी चीज के मायने हैं। साथ में कौन बैठा है, क्या बैठा है, हम तमाम चीजें जब भूल रहे हैं, तब आप फिर से हमको उसी 100 साल पुरानी, 200 साल पुरानी और मध्यकालीन मानसिकता में आप हमको धकेल रहे हैं। और सबसे बड़ी खतरनाक चीज क्या है सरोज भाई, जी कि पढ़े लिखे तबके जो लोग कहे जाते हैं, जी, उनकी ओर से विरोध का कोई स्वर नहीं उठ रहा है। वही मैं भी देख रहा हूँ, कोई विरोध का स्वर हाँ, नहीं, बिल्कुल। आप कोई नहीं। अब हाँ बिल्कुल हम लोग इत्मीनान है, जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल इत्मीनान है। हम्म, अब आप कल तो अब फिर वही कहेंगे ना, फिर वही कहेंगे कि मुसलमान है या हिंदू है तो भाई इसको यहाँ पढ़ने की इजाजत नहीं है, वो मेरी बेंच के बगल में बैठ नहीं सकता है, या हमारी अरे आप बराबर वाली देखिए, कुर्सी में नहीं बैठ मैं सकता है। मैं स्कूल का नाम नहीं बताऊंगा, हम्म, बाद में बता दूंगा आपको। उस स्कूल में हमारे एक पत्रकार साथी है, उसका छोटा सा बच्चा पढ़ता है उस स्कूल में, नर्सरी या केजी में है बच्चा। बच एक बच्ची भी पढ़ती है। तो आजकल तो बच्चे बड़े तेज होते, बोला उस बच्चा की दोस्ती करोगी हमसे? तो वो लड़की बोली नहीं, तुम लोग मुसलमान हो, बहुत बुरे लोग होते, तुम लोग मंदिर तोड़ते हो हम लोग का, तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे। अब बताइए, केजी के बच्चे। हाँ तो वही कह रहे हैं ना कि अब हाँ, नफरत जो है इस तरीके से घोला तो जा वो रहा है समाज ऐसे नस्ल जब बड़ी होगी, ये बड़ी होगी, क्या होगा में। दुनिया वही वही कह रहा हूँ कि आप शुरुआत से मतलब इस तरीके से बांट रहे हैं, और ये इसका में? जी इसका जो ये बंटवारा जब शुरू होगा ना, जो दरार जब पड़नी शुरू होती है सरोज भाई, तो जी, दरार जो है वो थमती नहीं है, और चौड़ी हाँ, होती चली जाती है, बिल्कुल बिल्कुल छोड़िए। और चौड़ी चली जाती है। दीवार में छोटी सी दरार हो तो वो दरार जो है वो बढ़ती चली जाएगी अगर आप उसका तत्काल उपाय न करें। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ तो खाइयां खोदने की का कोशिश है। काम चल रहा है कि हम खाई कोशिश खोद नहीं, लें। खोदा जा रहा है, बिल्कुल खोदा जा कोशिश रहा किया, है, खोदा खोदा जा जा रहा रहा है। है। और हम जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग, जी, ये लोग जब चुप रहेंगे, पूरा समाज चुप रहेगा, और इसका पुरजोर तरीके से विरोध विरोध नहीं नहीं होगा। होगा, तो बहुत मुश्किल है। और आने वाला दिन जो है, आने वाला कल कैसा होने वाला है, उसकी बानगी है। जी और मुझे ये भी जानकारी मिली है कि उस जी रोड पे, या जैसा पढ़ा है, मुझे क्या जानकारी मिली, जैसा अखबारों जी में हम लोगों ने देखा, मीडिया जी में देखा, जी, कि होटलों में काम करने वाले जितने मुस्लिम कर्मचारी थे उनको भी हटा हटा दिया दिया गया। गया है, हटा दिया गया है, हटा जी हाँ। दिया गया। जी, कल तो या फिर अब ये कारखाना। लोग कह रहे, शंभू जी लोग कह रहे कि आर्थिक बहिष्कार की तो बात नहीं है। हाँ, उसी तरीके की बात है। जी, इससे बात नहीं बनने वाली है। हम्म, इससे जो है वो आप समाज का सिर्फ बंटवारा करेंगे, और आर्थिक बहिष्कार और इस तरीके की, जिसकी बात जो कोरोना के समय बात चली थी, हम्म, है ना, इस तरीके की, तमाम तरीके की, ठीक है, हम्म, कुछ ना समझ लोग, कुछ हम्म, लोग टुच्ची हरकत कर सकते हैं, मैं मानता हम्म। हूँ। हाँ, क्यों हर नहीं, जगह हर पे, हर हर समाज में, हर समाज में समाज होते में, हैं, बिल्कुल होते हैं, हर हर समाज में समाज में होते हैं, होते हैं, हर हर समाज में समाज में। होते हैं लोग।
उसका इलाज कीजिए ना, उसकी गिरफ्तारी उसी का कीजिए। इलाज करने की ज़रूरत है। हाँ, मंदिरों हाँ, में, मस्जिदों में आपत्तिजनक हाँ, चीज़ें फेंके जाने की घटनाएँ यूँ ही तो नहीं होती हैं। कुछ हाँ, लोग तो हैं जो बिल्कुल फैलाना है। चाहते हैं। तो उसको गिरफ्तार कीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए, उस पे सख्ती कीजिए। कार्रवाई हो। जो हुँ, इस तरीके का काम, जो इस तरीके की हरकत में पाया जाए, उस पे कार्रवाई हो। हुँ, इसका कौन विरोध बिल्कुल हो, करेगा? कोई विरोध नहीं लेकिन करेगा, आप बिल्कुल। पूरे के पूरे समाज को, जो हुँ, मिल-जुल कर रह रहा है समाज, उसमें एक खास तबके को आप गुनहगार घोषित कर देंगे और किसी एक का कुछ कुछ जो 5% लोग जो दोनों तरफ हैं या कुछ और ज़्यादा लोग हो सकते हैं, उसका गुनाह जो है पूरे समाज के माथे पे चस्पा कर देंगे, तो कहाँ ले जा रहे हैं हम? कैसी दुनिया बना रहे हैं? कैसा भारत बना रहे हैं? कैसा हिंदुस्तान बना रहे हैं? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा क्या यही हुँ, है? हुँ, हम बुलबुलें हैं इसके, हम गुलसिता हमारा जो हम रटते हैं, जो कहते हैं, जो हमारे रग-रग में बसा है जो गान, उसके मायने हम बदल रहे हैं। और हम हम ही लोग सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, वसुधैव बात तो कुटुम्बकम की बात करते हैं। बताइए ना, सारी चीज़ें हैं। हुँ, और की बात तो छोड़ दीजिए, जो यहाँ पे मुसलमान हैं, जी, वो कौन हैं? सब यहीं के लोग हैं, बाहर के थोड़ी। सब यहीं के लोग हैं भाई। हुँ, हुँ, चाहे जिस भी वजह से उनका धर्मांतरण हुआ हो, हुँ, 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 जैसे भी है। रहन-सहन शैली थोड़ी बहुत बदल गई, अलग चीज़ है। हुँ, लेकिन अब आप जो है, आप ये खून-खून में भेद जो पैदा कर रहे हैं, हुँ। ये बहुत गलत है। अच्छा, और एक और चीज़ मुझे समझ में नहीं आती शंभू जी, बड़ा हँसता हूँ मैं। हाँ, बहुसंख्यक समाज को डर दिखाया जाता है कि 14% आदमी आबादी है भी जो है वो आपको खा जाएगी, है ना? आपको मार डालेगी। या ये कहा जाता है कि इनकी आबादी बढ़ जाएगी तो हिंदू समाज अल्पसंख्यक हो जाएगा। अब बताइए इस देश में 800 साल तक विदेशी हुक्मरान रहे, हैं? तब भी हिंदू समाज जो है अल्पसंख्यक नहीं हुआ यहाँ। और ये अभी 10 साल 15 साल में इनको या 50 साल में अल्पसंख्यक हो जाएगा हिंदू समाज इस भारत में। नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक होने के हाँ, ये डर जो मतलब कि दिखाया जा रहा है। हाँ, ये डर डर पैदा कर रहे हाँ, हैं आप। जी। तो जनसंख्या नियंत्रण जो है वो हुँ, पूरे देश की समस्या है हाँ, या बिल्कुल पूरे देश देश की का समस्या है। मसला है। एक ऐसा बिल्कुल मसला है। है जिसके बारे में हाँ, समझाया जाना चाहिए। बिल्कुल। ठीक बात है। ये साक्षरता से जुड़ा जिसपे मसला जिसको है, हाँ, साक्षरता से जुड़ा है। साक्षरता से जुड़ा हुँ, हुआ मसला है। हुँ, ज्ञान से जुड़ा हुआ जुड़ी हुई हुँ, बात है। बिल्कुल। और अब आप समझाइश आपकी उस तरीके से होनी चाहिए। अब हुँ, आप जो है लेकिन लेकिन आप मान लेंगे कि हाँ, जनसंख्या वृद्धि के लिए भी किसी एक को ज़िम्मेदार हुँ, ठहरा लेंगे। ठीक है, हुँ, हो सकता है दर मैं हुँ, सांख्यिकी मैं उन चीज़ों हुँ, पे नहीं जाता हूँ, बाकी सारी हुँ, चीज़ें हो सकता है कि हाँ, हुँ, प्रतिशत जो है वो आपके यहाँ ज़्यादा हो, कहीं कम है। हुँ, हुँ, लेकिन बदलाव तो आया है। हुँ, अब बहुत किस बदलाव मुसलमान है। के अब किस मुसलमान आपके कितने बच्चे हैं? सही बात है। 2-3? 3 हाँ, 3 बिल्कुल यही है। मेरे 2 बच्चे हैं, हाँ, 3 हो सभी जगह सकते थे, 2-3 यही हो रहा है। हाँ, 3 हो सकते थे। हुँ, हम लोग भी 3 भाई थे। अब तमाम तरीके की चीज़ें हैं। हुँ, तो हुँ, फ़र्क आया है और ये फ़र्क जिन लोगों को नहीं दिख रहा है, हुँ, शिक्षा के प्रसार का फ़र्क जिनको नहीं दिख रहा है और हुँ, जो जबरन कोई नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, हुँ, तो उसका तो कोई उपाय नहीं है। और इस बात को समझने की ज़रूरत तो हम लोगों को है जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जी। जो हमने पढ़ाई की है, तो हम लोगों को भी अरे भाई कोई चीज़ जो है, वो बताई जा रही है और हम उसी के अनुसार आचरण करने लगे। अब ये क्या नतीजा होगा? कल तो यही होगा ना सरोज भाई, कि जी। चाहे जो हो, तो हम छठ में नहीं जाएँगे खरीदने अब्दुल भाई की दुकान से। ये जब आप भर देंगे इस तरीके का ज़हर, तो कल तो उस अभी रास्ते अब से अभी नवादा के एक वीडियो देख रहा था शंभू जी, कि हाँ। वो जो जो गाँव है, हुँ, गाँव में मुस्लिम आबादी कम है, हिंदू आबादी हुँ, अधिक है। लेकिन पूरी हाँ। हिंदू आबादी ताज़िया बनाती है और मुहर्रम कर रही है। भाई हमारे यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ। मैं और यहाँ छठ करते हैं, कई मुस्लिम गाँव हैं बिहार में, मुस्लिम छठ करते हैं। मैं जिस इलाके से आता हूँ, चय परगना नाम है उसका। जी, 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 महाराजगंज जी, दादपुर के नाम से इलाका मशहूर है। हमारे यहाँ की बात कर रहे हैं। जी। हम सारे लोग ताजिया बनाने में हुँ, हुँ, जो हुँ। पुरानी पीढ़ियाँ थी, हमने तो कहा कि मतलब मुहर्रम में सब लोग करते थे। तो ये परंपरा जी, चली आ रही है और हमारे जी, यहाँ कभी आज जी, तक जो है मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, अपने ही गाँव की बात कर रहा हूँ, इसी झारखंड की बात है, जय इलाका जी, है।
जो जी, बड़ा इलाका है, परगना है, मतलब परगना पुराने ज़माने के हिसाब से वो जी, जिला हुआ करता था, जी, जिला। तो जी, वहाँ ये परंपरा कायम है और कभी आज तक जो है तमाम तरीके की चीज़ें हुई, लेकिन कभी सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो उसका मसला बिगड़ा खड़ा नहीं। नहीं हुआ, बिगड़ा नहीं। कभी कोई इस तरीके की चीज़ नहीं हुई हाँ, है चाय और में कभी नज़र नहीं दंगे लगी। नहीं हुए, चाय में कभी हाँ, दंगे ही नहीं हुए, कभी कभी दंगा नहीं नहीं हुए, हुआ, कभी कभी नहीं दंगा हुआ, नहीं हुआ। बड़ी कभी मुस्लिम नहीं। आबादी है, बड़ी हिंदू, हाँ, कभी नहीं हुआ। हुँ, लेकिन अब आप जब ज़हर भरते जाएँगे इस तरीके से, हुँ, तो ये दौर भी माने हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जब यही सीखेंगी, तो जी, क्या होगा? हम लोगों ने तो देखा मिल-जुल के रहना सीखा, बिल्कुल। ऐसे ही रहना सीखा, सब कुछ जाना, हुँ, सब कुछ हुँ, समझा। हुँ, अब हम आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को, या आपने ही जो उदाहरण दिया स्कूल में कि हुँ, हिंदू-मुसलमान जी। जैसी बात समझने लगे ये लोग। अब बच्चे ही एकदम छोटे से बच्चे हैं, हाँ, केजी के बच्चे बच्चे हैं। बच्चे बच्चे बताइए, बच्चों में अगर ये बात आप भर हाँ, देंगे, बचपन हाँ, से, हाँ। उस तो क्या पत्रकार ने होगा फिर? बताया तो मैं हैरान रह गया। हाँ, नहीं। हाँ, एकदम। ये सच हो सकता है, कोई बहुत बड़ी हुँ, बात नहीं है। जिस तरीके हुँ, की का समाज हम बना रहे हैं, हुँ, उसमें कुछ भी, जी। और आप माने नफ़रत की आग जो है, ये दोनों तरफ से फैलाई जा रही है। मैं किसी एक को बरी नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि किसी एक नहीं, का हो नहीं, सकता दोनों है। तरफ से, तो दोनों तरफ। हाँ, दक्षिण पंथ के उभार का दौर है अभी तो पूरा। हाँ। अब हुँ, जिस तरीके का बयान जो है असदुद्दीन ओवैसी के, या तमाम तरीके के लोगों को देख लीजिए, इनकी भी राजनीति देख लीजिए, नहीं जहाँ तो उनकी राजनीति। देखिए, मैं कह रहा था, मैं कल परसों ही हाँ, मैं कह रहा था कि दरअसल देखिए जब असदुद्दीन ओवैसी बयान देते हैं, तो वो हाँ, बयान जो है दक्षिण पंथ को सूट करता है बयान, हाँ, है ना? पोलराइज़ेशन को सूट करता है। शूट करता है, और यही बात इसीलिए तो मैं आप कह देखेंगे जो मेन स्ट्रीम कथित मीडिया जिसको गोदी मीडिया हम लोग कहते हैं, रहा वो हूँ। हाँ, उसको दिखाता भी है, अच्छी बात तो हाँ, नहीं दिखाता है। हाँ, 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 दिन भर ओवैसी के बयान को दिखाया जाएगा। हाँ, दिखाएगा ना। तो हाँ, यही है कि और उनके ओवैसी की राजनीति इसी में चल रही है। हाँ, वो जहाँ से आते हैं उनकी सीट जो है वो सुरक्षित रहती है। हाँ, तो बिल्कुल। वो ब अगर वो इस तरीके की बात न करेंगे, हुँ, तो उनकी राजनीति वहाँ चलने वाली नहीं है। नहीं चली। है अब ना? वो ऐसी उनकी राजनीति भाजपा को सूट करती है ना। भाजपा को सूट करती है, तमाम हाँ, लोग। तो इस तरीके से माने आप समाज को बाँटेंगे, तो यही तो मैं शुरुआत में कह रहा था कि ये ध्रुवीकरण है और जी। उसी की ये कोशिश है, उसी की दिशा में एक कदम है देखिए और क्या है इसी। ना शंभू जी मैं अभी का समय क्यों कह रहा था कि देखिए अभी वहाँ विधानसभा का उपचुनाव भी है अभी वहाँ और ठीक कुछ है। सीटें मुज़फ्फरनगर के आस-पास भी। हाँ, नहीं, अब विधानसभा उपचुनाव तो जी। छोटा लक्ष्य है। जहाँ सरोज ये भाई, तो छोटा लक्ष्य है। नहीं, इस बिल्कुल तरीके के नहीं, जब नहीं, कदम बिल्कुल आप उठाए सही कहा। जाते हैं, हाँ, ये तो जब ये छोटा लक्ष्य है, जब इस बिल्कुल तरीके सही। के कदम उठाए जाते हैं, जी, तो उससे सरकार की से ये जो है वो ये समझिए कि इस तरीके का है कि ये शब्दबाग है जो हमेशा ही हरा रहेगा। जी, ये इसको बिल्कुल ऐसा सही, ऐसा बिल्कुल। कहा, नहीं, इसको बिल्कुल सही कहा हाँ, आपने, हाँ, बिल्कुल हाँ, सही। हाँ। हुँ, इस पे हमेशा फसल काटी जा सकेगी। ये हुँ, बात बिल नफ़रत भर हाँ, दो, हाँ, भेदभाव भर बिल्कुल। दो, बाँट दो, दीवारें खड़ी हाँ, कर दो, हाँ, हाँ। उसके बहाने जो है वो आपकी जीत जो है, आपके रास्ते जो है बहुत आसान हो जाते हैं। अच्छा और और ये दिक्कत जो क्या जी, हाँ, दिक्कत क्या हो कि जब अगर जो लोग इसको हवा देते हैं शंभू जी, वो जब उस पर नियंत्रण करना चाहेंगे ना तो हाथ से लगाम छूट जाएगी। वही तो और कह रहे हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर धर्मांधता अगर बढ़ती है और उसकी ध्वजा जो लोग लेकर आगे बढ़ते हैं हाँ, और जब भीड़ नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो उनके बस में फिर कुछ नहीं रहता। वही तो कह रहे हैं हाँ, कि आग लगेगी जी, तो पूरी बस्ती खाक होगी। जी, जी, उसमें शिनाख्त नहीं होगी, तब जो वो आग जो है कि ये हिंदू का घर है इसको छोड़ दें, ये मुसलमान का घर है जी, इसको छोड़ दें, जी, ये सहरोज का है, ये शंभू का है, जी, इसकी पहचान जो है तब नहीं होगी। जी, जब धर्मांधता की आंधी चलेगी, तो हम और आप दोनों जो है, दोनों जी, इसके शिकार होंगे, शिकार दोनों हों, इसके पीड़ित हैं। बिल्कुल, इस बिल्कुल सही। बात को समझने की ज़रूरत है। हम आप जितनी जल्दी ये बात समझ जाएँ और ऐसी कोशिशों को अ, और पता नहीं ये जो कानून आया, अब इसके मायने क्या हैं, किस तरीके से, किस धारा के तहत कौन-सा इसके विरोध में लोग क्यों नहीं गए? इसकी लड़ाई जो है वो कोर्ट तक क्यों नहीं पहुँची? क्यों नहीं तत्काल जो है वो लोग गए? इस तरह की कोशिशों पे पर मेरा मानना है कि ये उचित नहीं है। ठीक है, नाम तो भई हमने आपका नाम सहरोज है, मेरा नाम शंभू है। हुँ, 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 यही आपकी पहचान है, मेरी पहचान हुँ, शंभू है।
नाम से धर्म का भी पता चल जाता है कि हम किस धर्म के अनुयायी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हम इस सच को स्वीकारते हुए हम मिल-जुल कर एक-दूसरे के रहते हैं। साथ रहना सीख चुके हैं। जी। हमने आज नहीं सीखा है, सदियों से इसी तरीके से सदियों रह से। रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आप कहेंगे कि नहीं-नहीं वो सहरोज है, जब जोर देकर हम ये बात कहेंगे, जब आप जोर देकर अपने बच्चों से कहेंगे कि सहरोज वो अब्दुल नहीं है, शंभू है। मैं कहूँगा कि वो शंकर नहीं सहरोज है। जी, जब ये बात जोर देकर कहूँगा, जब उस पे एम्फैसिस दूँगा, तो उसका मकसद जो है वो समझ में आता है बिल्कुल सही। और समझने की ज़रूरत। लेकिन नासमझी की हवा चली है, उसकी आंधी चली है। अब देखिए हम पता नहीं मैं वही कह रहा हूँ बार-बार कि हम किधर ले जा रहे हैं, किस अंधे कुएँ की तरफ इस समाज को धकेलना चाह रहे हैं और राजनीति जो है वो समाज का कितना अहित करेगी, सियासत समाज का जो ताना-बाना है, उसको किस तरीके से ध्वस्त करेगी, अगर हम लोग ये बात नहीं समझेंगे, तो ये जो टुच्चे सियासी हथियार जो हैं, वो हमेशा आज़माए जाते रहेंगे और इसको रोकने के लिए हम तमाम जागरूक लोगों को आगे आना होगा। अब आखिरी सवाल है शंभू जी कि अब कल क्या होगा? हालाँकि कहा जाता है कि कल किसने देखा है, कि जैसी हम लोग बातें कर रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि भविष्य अंधकार में है, लेकिन मैं आशावादी हूँ। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा नहीं है कि सवेरा तो आएगा ही? नहीं, ठीक बात भी है। देखिए हमेशा अशांति जो है ना, वो इस तरीके से हिटलर ने नाज़ी और यहूदी का जो हुआ था, इसी तरीके की चीज़ें हुई थी ना, इसी तरीके से जी, नफ़रत फैलाया गया, बिल्कुल ऐसे नफ़रत है। फैलाते थे। जी, नाज़ीवाद आज कहाँ है नाज़ीवाद? बिल्कुल सही। आज जर्मनी जिस मुकाम पे है, हुँ, क्या वो हिटलर के नक्शे कदमों पे चल के है नहीं, कि बिल्कुल, उसने कोई अपना अलग रास्ता चुना? अलग रास्ता चुना, बेशक। चुना। तो जो शांति का रास्ता है, जो सद्भाव का रास्ता है, जो मेल-जोल का रास्ता है, आप दुनिया कभी ऐसा ऐसी नहीं हो सकती कि हम जिस तरीके से, जिस धार्मिक पद्धति से या हम जिस तरीके से रहते हैं, जिस तरीके से रहते हैं, खाते हैं, दूसरा भी ऐसा हो जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। एक ही माँ की कोख से पैदा लेने वाले लोग अलग-अलग होते हैं, उनके सोच-विचार सब कुछ अलग होता है। तो ये तो बहुत दूर की बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एक जिनमें सब में एक ही डीएनए है, मेरे और मेरे भाई में, मेरी बहन में एक ही डीएनए है। इसके बाद भी हमारी शक्ल-सूरत जो है वो अलग है, हमारा सोचने का तरीका अलग है। तो घर कैसे बनता है, परिवार कैसे बनता है? सब कुछ अलग है लेकिन हम एक किसी न साथ किसी बिंदु पे आके एक साथ आते हैं, तब परिवार बनता है, सुखी परिवार बनता है, सुखी समाज बनता है। अगर हम अपने भाई से इस आधार पे भेदभाव करें कि तुम्हारा रंग काला है, तुम मेरे जैसे खूबसूरत नहीं हो, हुँ, मुझे हमारे जैसा काला सोचते नहीं हो। काला करार देके या मुझे हुँ, अ, अपने परिवार से मेरी शक्ल-सूरत थोड़ी अलग हो तो मुझे अलग कर हुँ, दीजिए। हुँ, तो ये तो कभी होने वाला नहीं है मतलब ये इस तरीके से इससे कभी रास्ता कभी सुखी संपन्न समाज परिवार बनने वाला नहीं है। हुँ, लेकिन इसकी कीमत कितनी बड़ी चुकानी पड़ेगी? जी, आप कह रहे हैं कि ठीक है, आखिर में रास्ता तो निकलेगा सद्भाव से ही निकलेगा, ठीक बात है। आखिर में बात तो वही होगी जिस बात समझ में आएगी। लेकिन जब बात समझ में आएगी तब तक हम कितना नुकसान कर चुके होंगे, बहुत कुछ खो ये चुके होंगे। बहुत कुछ खो चुके होंगे, ये सोचने की ज़रूरत है। हमने कहा कि हमारे सामने इतिहास है, आप उन चीज़ों को सोचिए, समझिए। अकबर क्यों इतना लोकप्रिय हुआ? हुँ, तमाम मुगल शासकों में अकबर क्यों लोकप्रिय हुआ? और औरंगज़ेब क्यों इतना क्रूर अलोकप्रिय मानते है और हैं। क्यों उसको क्रूर हुँ, मानते हैं? हुँ, उसने दीन-ए-इलाही चलाया, अकबर ने। उसने हिंदू-मुस्लिम का फ़र्क जो है वो बाँटने की कोशिश की, तो हुँ, लोकप्रिय शासक हुआ। मानस उसी दौर में लिखी गई। वही तो हुँ, कह रहा हूँ। हुँ, उसने तमाम लोगों को नवरत्नों को जो जगह दी थी उसमें ज़्यादातर हिंदू थे। हुँ, उसके हुँ, दरबार में जो नवरत्न थे, बीरबल बीरबल थे, तब से तमाम लोग थे। हुँ, तो ये बात समझने की ज़रूरत है
कि इतिहास जो है वो आपको कैसे याद रखेगा आखिर में। आप आग लगाकर जाएँगे, आज आप सुख भोग लेंगे, आज आप शासन कर लेंगे, लेकिन इतिहास आपको किस रूप में याद रखेगा, ये ज़रूर सोचने की बात है। और मैं वही कह रहा हूँ कि कल तो हो सकता है सारी चीज़ें ठीक हो जाएँ, बातें समझ में आ जाए लोग, रास्ता तो सद्भाव से ही निकलेगा, इस बात को भी हम लोग जानते हैं। दरारें पाटी जाएँगी, तभी चीज़ें जो हैं वो ऑर्डर में रहेंगी, सा तमाम चीज़ें हैं, मकान जो है वो तभी टिका रहेगा, ये बात सारे लोग हम लोग जानते हैं। लेकिन बाँटने की जो कोशिश है, उससे हम इस बीच कितना नुकसान कर लेंगे, ये तकलीफ थी। कि समझ में तो आएगी बात, लेकिन बहुत कुछ खोने के बाद, तो वक़्त ये है कि हम अपने ही इतिहास से सीखें, अपने आस-पास के इतिहास से सीखें और समझने की कोशिश करें कि ये जो बाँटने की कोशिश है, इसका आज विरोध करें। ये दरार इतनी चौड़ी ना होने पाए कि इसमें हम दोनों डूबें, हम दोनों जो है दफ़न हो जाएँ और उसके बाद कोई नई नस्ल पैदा हो। ऐसा ना हो। जी, दरारें जो हैं, दरार जब दिखनी शुरू हुई है, तो उसका मुकम्मल इलाज जो है अभी करने की ज़रूरत है। अभी उसकी दवा करने की ज़रूरत है। बाद में तो जो चीज़ें ठीक होंगी, वो बाद में होंगी, लेकिन तब तक हमारा बहुत कुछ नुकसान, बहुत कुछ हम खो चुके होंगे। तो ना खोएँ, ऐसी कोई तजवीज़, ऐसा कोई रास्ता ढूँढने की ज़रूरत है। बिल्कुल शंभू जी ने बिल्कुल सही कहा कि दरारें जो है चौड़ी ना हो जाए, उसे पाटने की ज़रूरत है और एक आशा का एक दिया जलाते चलने चाहिए हम सभी को। और जाते-जाते रामदृश्य मिश्र की पंक्ति याद आती है कि धीरे-धीरे समाज बदलेगा, जो आज नहीं बदला है, कल बदलेगा। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया शंभू जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।